हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने किचन गार्डन के बारे में बहुत सुना होगा। आज किचन गार्डन के फायदों के बारे में जानने के बजाय आइए हम टमाटर उगाना सीखते हैं, और यह भी ऑर्गेनिक तरीके से। इन 5 सिंपल स्टेप्स से आप अपनी बालकनी की जगह, विंडो सिल, टेरेस या घर के बाहर की जगह को किचन गार्डन में तब्दील कर सकते हैं। घर में टमाटर उगाकर न केवल आप पैसे बचाएंगे, बल्कि ऑर्गेनिक उत्पाद का इस्तेमाल करने वाली संतुष्टि भी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां पर्याप्त धूप आती हो। दरअसल टमाटर के पौधों को दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए। स्टेप 2, जितना संभव हो उतना बड़ा गमला चुनें। टमाटर के पौधों को काफ़ी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि गमले में पर्याप्त मिट्टी हो। आप स्थानीय नर्सरी से गार्डन सॉइल खरीद सकते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, आपको समय समय पर मिट्टी की पोषकता को बढ़ाने का प्रबंध करना होगा। आप बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट को इस गमले में डाल सकते हैं। किस तरीके से खाद तैयार करते हैं किचन वेस्ट से, इस पर कंप्लीट वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे चैनल पर है। मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इससे खाद तैयार होगी। इसके अलावा गमले की मिट्टी में केचुए या अंडे के छिलके डालने से भी बात बन सकती है। स्टेप 3, आप किसी टमाटर से बीज निकालें। अगर बीज की क्वालिटी को लेकर सुनिश्चित न हो तो स्थानीय नर्सरी से टमाटर के बीज खरीद सकते हैं। उसके बाद कुछ पेपर कप्स लें और उन्हें 1 इंच तक गमले की मिट्टी डालकर भरें। फिर टमाटर के बीज डालें। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर बीजों को ढक दें। कुछ दिनों तक पेपर कम पर पानी का छिड़काव करते रहें, यानी कि स्प्रिंकल करते रहें। कुछ दिनों बाद आपको अंकुर आते दिखेंगे। जब अंकुर की लंबाई लगभग 1 इंच हो जाए, तब पेपर कप को काट कर पौधों को गमलों में प्लांट कर दें। एक गमले में केवल एक पौधा लगाएं। अगर गमले में 1 से ज़्यादा पौधे होंगे तो टमाटरों का उत्पादन कम होगा। एंड स्टेप 4, पौधों की देखरेख के क्रम में यह बहुत ज़रूरी है कि उनकी जड़ें खुलने ना पाएं। मिट्टी हल्की नम रहे, पर बहुत ज़्यादा गीली नहीं। जब पौधे बड़े होने शुरू हो जाएं, तो उन्हें लकड़ी का सहारा दे दें, वरना वे फलों के बोझ से झुक जाएंगे। पौधे रोपने से पहले ही गमले में लकड़ी लगा करके पौधों को सहारा देने का बंदोबस्त कर लें, यानी कि ट्रेलिस आप बांध लें। बाद में यह काम उतना आसान नहीं रह जाता है। गमले में लकड़ी घुसाने के चक्कर में जड़ों को नुकसान पहुंचता है। और स्टेप 5, पौधों को रोजाना पानी दें। गर्मियों में जब पारा काफ़ी चढ़ जाए तो 2 बार पानी देने की ज़रूरत होगी। ठंडी के मौसम में 1 बार पानी देने से काम चल जाएगा। पौधे को शेप में रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुरझाने वाले ब्रांचेस की बीच बीच में कटाई छटाई यानी प्रूनिंग करते रहें। सूखी पत्तियों और ब्रांचेस को तोड़कर वापस गमले में डाल दें। इससे मिट्टी की पोषकता बढ़ती है और आपका पौधा ज़्यादा टमाटर देगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है टमाटर उगाने के लिए। टमाटर उगाने के बाद में सबसे पहला सुझाव हम आपको ये देंगे कि अगर आपको घर पर खरीद कर लाए हुए टमाटर से नए पौधे उगाने हैं, तो कोशिश करें कि ये टमाटर हाइब्रिड ना हो। हाइब्रिड टमाटर से अगर हम नए टमाटर उगाते हैं तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते और लोगों को लगने लगता है कि उनमें गार्डनिंग नहीं हो सकती। आपको हमेशा देसी टमाटर से नए टमाटर लगाने चाहिए। टमाटर के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स हो, किस तरीके से तैयार करें, इस पर मैं अलग से थोड़ा बता देती हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। अगर आप अपने गार्डन की कोई पुरानी मिट्टी ले रहे हैं या फिर कहीं से भी मिट्टी ला रहे हैं, तो इसे कुछ दिन धूप में फैलाकर सुखा लें। फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से ओल्ड सॉइल को रीजनरेट किया जाता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। 4 से 5 दिन तक इसे धूप में सुखाएं और बीच-बीच में पलटते रहें। इससे मिट्टी में अगर पुराने कोई रोग होते हैं तो वह खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप मिट्टी में कोकोपीट या फिर लकड़ी का बुरादा भी मिला सकते हैं। आप इसमें लगभग 10% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। आपका पॉटिंग मिक्स तैयार है। अब आप इसे गमलों में भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाजार से ही गमले खरीदें। आप पुरानी बाल्टी या प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ड्रेनेज के लिए आप इस गमले की तली में नहीं, बल्कि नीचे की तरह
से साइड में छेद करें। इससे आपको छेद दिखता रहेगा और आप कभी यह बंद हो गया तो आपको खोलने में आसानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।